गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के विषय में, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पहली चर्चा करेंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन को दिया किसने था। तो इसे दिए थे आईपी पावलोव ने। ठीक है, आईपी पावलोव का पूरा नाम होता है इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक, अब बात आती है कि आईपी पावलोव थे कौन। यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, सॉरी, यह एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। अब बात आती है कि इस थ्योरी के और कौन कौन नाम है। देखिए, इस थ्योरी के और नाम है। इसे पाइवोलियन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, पाइवोलियन अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे कहे तो प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, देखिए इसमें है क्या अनुबंधन का सिद्धांत। इस थ्योरी को हम शॉर्ट में समझेंगे, एकदम छोटा सा वीडियो होगा, बस ध्यान से सुनिए। मेन पॉइंट की चर्चा करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट हो। तो इस थ्योरी में ये है, पावलोव जी ने ये बताया है कि कोई भी जीव उद्दीपकों के साथ संबद्ध करना सीखता है। इस थ्योरी के अंतर्गत तो वो चीजें कैसे सीखता है, जैसे सिंपल वे में, अगर किसी तटस्थ उद्दीपक के सामने कोई, अगर तटस्थ उद्दीपक अगर किसी जीव के सामने हम रखते हैं तो कोई भी जीव किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, कोई भी जीव किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके साथ हम कोई यूसीएस देते हैं, ठीक है, और वो चीजें बार बार करते हैं, तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो तटस्थ उद्दीपक के साथ ही जो स्वाभाविक अनुक्रिया है करने लगेगा, और वही स्वाभाविक अनुक्रिया उस समय मतलब कहीं ना कहीं एक अनुबंधित स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। मतलब कहीं ना कहीं उसे UCR के नाम से जानते हैं। और इन सब चीजों को एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। आईपी पावलोव की बात किया जाए तो आईपी पावलोव एक, मैंने अभी जैसा ही बताया कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, और ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी। और इन्होंने जो ये काम किया था, कुत्ते के डाइजेशन पे ये काम किए थे, और उसी से संबंधित उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। इन्हें इस थ्योरी के लिए 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था डाइजेशन पे काम करने के लिए। और उन्होंने ये देखा था, जब इस पर ये रिसर्च कर रहे थे डाइजेशन पे, कि जो कुत्ता था, वो कुत्ते को जो भोजन लाने वाला था, ठीक है, भोजन लाने वाला जो था, तो जैसे ही भोजन ला रहा था, तो मतलब लीजिए एक आध दिन भोजन आया, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उसके जूते की आवाज सुनकर ही कुत्ता सलाइवा करना शुरू कर देता था। मतलब उसके मन में हलचल हो जाती थी कि कहीं ना कहीं कुत्ते को भोजन मिलेगा। ठीक है, कुत्ते को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इन्हीं चीजों को देखते हुए उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। इस थ्योरी के तमाम नाम भी है, पाइवोलियन अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस थ्योरी को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी हम कहते हैं। ठीक, अब देखिए इस थ्योरी में कुछ लेवल दिए, ठीक है, उन्हीं लेवल के माध्यम से हम इस थ्योरी को पूरा समझ जाएंगे। ठीक, एक एक करके उन लेवल की हम चर्चा करते हैं। ठीक, एक एक करके उन लेवल की चर्चा करते हैं। देखिए, एक एक करके उन लेवल की चर्चा किया जाए तो 3 लेवल है, या कहें तो 3 चरण है। पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण को मतलब अनुबंधन से पूर्व का है। ठीक है, अनुबंधन उस समय नहीं बनता है। ठीक है, अनुबंधन से पूर्व का है। देखिए, अनुबंधन से पूर्व क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि इस थ्योरी में उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते के ही डाइजेशन पे काम किए थे। पढ़ लीजिएगा कहीं से कहानी को, नहीं तो कहानी की चर्चा करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। देखिए, अनुबंधन से पूर्व क्या था। अनुबंधन से पूर्व की बात की जाए तो जब हम किसी भी जीव के सामने या कुत्ते के सामने, उसी प्रयोग की बात करते हैं, कुत्ते के सामने जब वो भोजन देते थे, ठीक है, भोजन देते थे, फूड देते थे, तो कुत्ता क्या करेगा, सलाइवा गिराएगा, क्योंकि कुत्ता भोजन है। तो कुत्ते के सामने जब हम अनुबंधन से पूर्व भोजन देते हैं, तो वो भोजन क्या है, उस समय अनानुबंधित है। मतलब उस समय वो भोजन यूशियस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और जो उस समय ये सलाइवा है, वो सलाइवा क्या है, सलाइवा वो स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्योंकि कुत्ता भूखा है तो लार गिरना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है।
ठीक है, तो ये चीजें क्या है, यूसीआर है, यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं है। बातों को ध्यान से समझिएगा। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊं तो जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे कहीं झूला देख लेते हैं तो उनके मन में एक उत्साह आ जाता है। वो उत्साह क्या होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, कि झूला मतलब कहीं ना कहीं झूला आ गया तो एक उत्साह आ जाता है कि झूला झूलने को मिलेगा, ये सारी चीजें। तो वो भी क्या है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक, यूसीआर होता है। लेकिन वही अनुबंधन से पूर्व की ही बात करें तो अगर हम कुत्ते के सामने बेल बजाते हैं, घंटी की आवाज आती है, ठीक है, घंटी की जब कुत्ते के सामने आवाज आती है, ठीक है, अनुबंधन से पूर्व, ठीक, अनुबंधन नहीं बना है, कोई भी कहानी नहीं कढ़ी गई है, तब कुत्ता सलाइवा गिराएगा? नहीं गिराएगा। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रहा था, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा था। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिंपल वे में मैं शाम के टाइम वीडियो बनाता हूं तो आप सभी के मन में एक चीजें होंगी कि शाम को वीडियो आएगा, तो ये तो कंडीशन बन गया। लेकिन कुछ समय पहले आपके मन में ये चीजें नहीं होंगी कि शाम को वीडियो मिलेगा, वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती होगी। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती होगी, तो इसलिए जो बेल है या मैं कहूं मेरे आने का टाइम है जो शाम को, ठीक है, तो वो क्या है, तटस्थ उद्दीपक है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं, उस समय मैं भी तटस्थ उद्दीपक था आपके लिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। तो जो बेल है वो बेल क्या है, बेल तटस्थ उद्दीपक है। ठीक है, क्या है, तटस्थ उद्दीपक है, तटस्थ उद्दीपक है, या इसे कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस, एनएस कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहेंगे, एनएस उद्दीपक है। ठीक है, ये बेल क्या है, एनएस है। ठीक, अब देखिए जब एनएस कर रहे हैं मतलब कोई भी बेल बज रहा है, बेल की आवाज सुनकर कुत्ता कोई प्रतिक्रिया क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक, ये अनुबंधन से पूर्व की स्थिति है, सब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, सभी स्थिति आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट की चर्चा करेंगे, अनुबंधन के बाद की चर्चा करेंगे। अनुबंधन के बाद की चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम अनुबंधन के दौरान की चर्चा करेंगे। ठीक, अनुबंधन के दौरान मान लीजिए ये तो अनुबंधन के पहले की स्थिति थी, अब अनुबंधन बनेगा कैसे उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें देखिए क्या कर रहे हैं पावलाव जी, आईपी पावलाव, वे कुत्ते के सामने भोजन देने से पहले एक घंटी, मतलब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, घंटी की आवाज है। तो घंटी की आवाज होने के कुछ समय बाद, एक टाइम फिक्स है, मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड, तो कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद वो क्या दे रहे हैं, उसके सामने भोजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। तो जब कुत्ते को भोजन मिल रहा है कुछ निश्चित समय के बाद, तो कुत्ता क्या करेगा, कहीं ना कहीं निश्चित समय के बाद भोजन मिल रहा है तो कुत्ता सलाइवा गिराएगा। कुत्ता क्या करेगा, लार आएगा। ठीक है, सलाइवा आएगा। अब भोजन के बाद जब कुत्ते के सामने भोजन मिल जा रहा है, ठीक है, तो भोजन के बाद ये लार गिर रहा है। अब देखिए जो ये भोजन है, ये भोजन क्या होगा, ये भोजन क्या होगा, ये भी भोजन यूसीएस ही होगा। कुत्ते के लिए क्या होगा, यूसीएस होगा। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो भोजन होगा कुत्ते के लिए यूसीएस होगा। सॉरी, ये जो घंटी की आवाज है न्यूट्रल स्टिमुलस है। पहले जब देंगे तो पहले कुत्ता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तटस्थ उद्दीपक है। लेकिन यहाँ भोजन कोई भी कंडीशन नहीं बना है। लेकिन जो ये लार है, ये लार क्या है, ये लार भी कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक अनुक्रिया है कि अस्वाभाविक अनुक्रिया है। तो जो ये लार है अस्वाभाविक अनुक्रिया है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है, सॉरी स्वाभाविक अनुक्रिया है, यूसीआर है। ठीक है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक, यूसीआर है। देखिए क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं बना है, कुत्ता मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि भोजन देखेगा तो कुत्ता सलाइवा गिराएगा। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया बार बार हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया कई बार की गई, तो एक समय ऐसा आएगा कि अनुबंधन बन जाएगा। मतलब घंटी की आवाज बजते ही कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता लार सलाइवा गिराना शुरू कर देगा। तब देखिए अनुबंधन के बाद की स्थिति को हम समझे, तीसरे चरण को अगर समझेंगे, अनुबंधन के बाद की स्थिति को समझे। ठीक, अनुबंधन के बाद देखिए, अनुबंधन के बाद की स्थिति को समझे तो अनुबंधन के बाद क्या होता है, ये क्रिया देखिए, अनुबंधन के दौरान इन चीजों को हम बार बार दोहराते हैं क्योंकि अनुबंधन बनाना है, कंडीशन बनाना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम कुत्ते के सामने घंटी बजाते हैं, ठीक है, बेल, ठीक, जब कुत्ते के सामने घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाते ही कुत्ता क्या करेगा, सलाइवेशन करना शुरू कर देगा। मतलब लार का आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो जो यहाँ लार आता है, सलाइवा आता है अनुबंधन के बाद, तो ये लार क्या होगा और ये बेल क्या होगा। देखिए जब ये बेल यहाँ एनएस था, लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये बेल क्या होगा, यहाँ ये बेल अगर कहा जाए तो यहाँ ये बेल
चलिए, तो कंडीशन स्टिमुलस है, यहाँ कंडीशन बन गया है। कंडीशन मतलब बेल बज गई है, तो बेल बजने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं अब कुत्ता ये जान गया है, कुत्ता ये सीख गया है कि बेल बज गया है, एक निश्चित समय के बाद हमें भोजन आएगा, तो कुत्ता सलाइवा गिराना शुरू कर देता है, सलाइवेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब बात यह आती है कि ये सलाइवा होगा क्या। तो ये जो सलाइवा होता है, तो यहाँ ये सलाइवा यूसीआर था, लेकिन यहाँ ये सलाइवा सीआर है। सीआर कहने का तात्पर्य यह है कि कंडीशन रिस्पॉन्स है, मतलब यहाँ एक कंडीशन बन गया, कुत्ता ये सीख गया कि घंटी की आवाज बज गई है, तो हमारे सामने अब क्या आएगा, भोजन आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं उद्दीपक के साथ एक संबद्ध करना सीखता है, मैंने शुरू में ही कहा था, तो वो चीजें यहाँ हो गई। ठीक, आप चीजों को सही तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब